गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और पिछले वीडियो में क्यूब कैसे निकाला जाता है वह बताया गया था, और यह भी बताया गया था कि उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आइडेंटिटी मेथड था फार्मूला से, उसको बता दिया गया था, और आज जो है कॉलम मेथड में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन भी वही है जो फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉलम मेथड। और क्वेश्चन है जो 21, 25, 11, मानी ये नंबर जो है वो 21, 25, 11 है। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहला ये 21 है, ठीक है। अब कॉलम मेथड में क्या होता है, वो जो फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का उसी को लगाना है। अब देखिए तो a क्यूब, अब यहाँ 3a स्क्वायर बी और फिर 3ab स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी क्यूब। अब इसी को कॉलम में जो है सो बांट देना है, ठीक है। अब क्या है, जब a जैसे 2 को a सपोज कर लेना है और 1 को b सपोज कर लेना है। इससे पहले क्या था, जो 21 को 20 प्लस 1 होल क्यूब जो फार्मूला से किया जाता था, लेकिन इसमें 20 प्लस 1 नहीं करना है, इसमें 2 को a और 1 को b सपोज कर लेना है। अब a क्यूब है, यहाँ 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 इंटू a स्क्वायर b, तो 2 का स्क्वायर और b के जगह कितना है 1, और यहाँ क्या होगा 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 का पावर 3। अब 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा 3 और 2 टू जा 4 और इंटू 1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 और 1 का पावर 2 क्या हो जाएगा 1, और 1 का पावर 3 यहाँ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1। अब यहाँ क्या होगा 8, आगे बढ़िए। और इसके बाद क्या करना है, जो 3 4 जा यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ 2 3 जा 6 और यहाँ होगा 1। अब गौर कीजिए, अब इसमें क्या होता है, जो 1 को हटाना है, तो 1 को जब हम हटाएंगे या अंडरलाइन करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा यानी 0, क्योंकि 1 कैन बी रिटर्न एज 0 1 नॉट 1 0। 1 0 का मतलब 10 हो जाता है, 0 1 का मतलब 1 होता है। तो 1 तो यहाँ हटा दिया गया, तो 0 जिसमें बचा इसी 0 को इसमें ऐड करना है, तो 6 प्लस 0 क्या होगा 6। फिर अगर हम 6 को हटाते हैं यहाँ तो कुछ नहीं बचा यानी 0, तो 0 फिर यहाँ इसमें ऐड करना है यानी कितना होगा 2। अब फिर क्या करना होगा, यहाँ जैसे 2 हटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना 1, जो बचा है इसको इसमें ऐड करना है, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, तो इसको अंडरलाइन करना है। यहाँ जितना भी आएगा सब में अंडरलाइन होगा, तो देयरफॉर यहाँ लिखना होगा क्या चीज़, ये 21 होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब इज इक्वल टू कितना 9261, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए नंबर 2 में। नंबर 2 में क्या है 25 है, इसमें भी वही चीज़ लिखना है, 25 पहले लिख के और यहाँ लिखना होगा जो a क्यूब, यही फार्मूला 3a स्क्वायर b, यहाँ हो जाएगा 3ab स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा b क्यूब, ये जो फार्मूला होता है। अब इसी को कॉलम में बांट देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ इस तरह से, अब 2 को a सपोज करना है, याद रखिए 2 को क्या सपोज करना है a और 5 को क्या करना है b। तो यहाँ क्या लिखना होगा, जो 2 टू द पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 2 और इंटू क्या हो जाएगा 5, और फिर 3 इंटू 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2, और यहाँ b क्यूब है यानी 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया। अब यहाँ क्या होगा 3 इंटू 2 टू जा 4 और इंटू 5, ठीक है, और 3 इंटू 2 और यहाँ 5 5 जा कितना होगा 25, और यहाँ 5 टू द पावर 3 क्या होगा 5 5 जा 25, 5 जा 125। अब ध्यान दीजिए, अब सबको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या करना होगा, यहाँ 3 4 जा 12, 5 जा 60 हो गया, यहाँ 3 2 जा 6 या 25 6 जा कितना होता है 150, ठीक है, और यहाँ 125। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे 5 यहाँ हटाते हैं अंडरलाइन करते हैं तो ये बच गया 12, 12 यहाँ ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना 2 और यहाँ 6 और यहाँ 1, ठीक है। फिर 2 हटाते हैं तो 16 इसमें ऐड करना होगा, यहाँ हो जाएगा 6 और 6 1 7, अब फिर यहाँ 6 हटाते हैं तो 7 को इसमें ऐड करना है यानी कितना हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी 8 7 15, यानी क्या होगा इसमें तो पूरा अंडरलाइन होगा, तो देयरफॉर यहाँ लिखना होगा क्या चीज़ 25 टू द पावर 3 इज इक्वल टू
कितना 15625, मतलब जो जो अंडरलाइन किया हुआ उसी को लिख देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब थर्ड में क्या दिया हुआ 11 का, तो थर्ड क्वेश्चन पहले 11 लिखना है और यहाँ भी वही चीज़, वही फार्मूला लिख देना है, a क्यूब 3a स्क्वायर b, यहाँ 3ab स्क्वायर और यहाँ b क्यूब। अब देखिए इसको फिर वही कॉलम में बांट देना है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा देखिए, 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हल्का है, छोटा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें थोड़ा सा ब्रेन को कंसंट्रेट करके करना होगा। अब जैसे 1 1 है तो इसको a सपोज किया गया और यह भी b भी 1 ही हुआ, a भी 1 ही हुआ, यहाँ a क्यूब यानी 1 टू द पावर 3, यहाँ 3 इंटू 1 टू द पावर 2 इंटू 1, अब फिर यहाँ 3 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब यहाँ b क्यूब है तो 1 टू द पावर 3। अब देखिए 1 टू द पावर 3 1 हो जाएगा, यहाँ 3 इंटू 1 टू द पावर 2 1 इंटू 1, ठीक है। यहाँ भी 3 इंटू 1 और 1 टू द पावर 1 तो 1 ही होगा, 1 टू द पावर 2 1 ही होगा, अब 1 टू द पावर 3 ये भी 1 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1 3 3 1 यही होगा ना, क्योंकि 3 इंटू 1 3 ही होगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको क्या करना है कि 1 हटाते हैं तो कुछ नहीं बचता है यानी 0, अब 0 इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो 0 ऐड करेंगे 3 होगा, फिर 3 को हटाते हैं तो कुछ नहीं बचता है, तो फिर इसमें 0 ऐड करना है, यहाँ भी हो गया 3, फिर 3 हटाते हैं कुछ नहीं बचता है, यहाँ क्या हो जाएगा फिर 0 ऐड करना है, यानी कितना हो गया 1। तो देयरफॉर, अब इसमें तो अंडरलाइन करना होगा, तो देयरफॉर क्या होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देयरफॉर 11 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1331 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे नंबर्स में दिए गए हैं 216 और एक 512, यानी 216 एंड 512, इसी का क्यूब रूट निकालना है। अब कैसे निकलता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए वही फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब देखिए फर्स्ट में जैसे 216, अब 216 को क्या करना है, रफ वर्क में थोड़ा सा करके दिखा देना है, लेकिन दिखाना है, ये मस्ट है, ज़रूरी है ना, नहीं दिखाइएगा तो ऐसा लगेगा कि एग्जामिनर को जो कहीं से ये नोट कर लिया है, कॉपी कर लिया है, इसीलिए इसको दिखा देना है। तो 2 से अगर हम करते हैं, इसको फैक्टराइज करना है, 2 1 जा 2। अब इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 2 8 जा 16, डायरेक्ट 8 लिखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पहले 0 दे के तब 8 लिखना है। अब फिर उसी तरह से 2 में तो 54 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा 27, और फिर 3 से कितना होगा 9, और फिर 3 से कितना हो जाएगा 3, और फिर 3 से कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब 216 है, अब इसको क्या करना है, इसका तो क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट जो निकालना है, तो क्यूब रूट के लिए क्या किया जाता है, इस तरह से ये 3 जो है इसके अंदर में रखना है ना, बाहर रखिएगा तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। अब जैसे यहाँ लिखा जाता है 3 और इस तरह से 64, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 64, लेकिन इसको अगर इसमें घुसा के रखते हैं तो इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ 64। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, तो इसीलिए इसको 3 को इसमें अंदर करके रखना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो क्यूब रूट ऑफ, अब 216 है तो 216 में 3 ठो 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 ठो 3 भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, अब गौर कीजिए, 3 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर आएगा, और 3 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 बाहर आएगा, यानी 2 3 जा 6, यानी लिखना होगा देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू कितना 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए 512 में, सेकेंड वाला, सेकेंड जो है ये क्या है 512 है। तो 512 को क्या करना है, इसमें भी तो क्यूब रूट निकालना है, तो इस तरह से लिखना होगा। अब इसको भी रफ वर्क में थोड़ा सा करके देख लीजिए 512 का। तो 512 2 से करना है, तो 2 2 जा 4, 1 5, 2 5 जा 10, 256 हो गया, फिर 2 से 128 हो गया, फिर 2 से 64 हो गया, फिर 2 से कितना हो जाएगा 32, और फिर 2 से कितना होगा 16, और फिर 2 से कितना हो जाएगा 8, और फिर 2 से कितना होगा 4, और फिर
2 से हो जाएगा 2 और फिर 2 से हो जाएगा 1, है ना। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जो क्यूब रूट ऑफ 512 में क्या ठो 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो। तो 9 ठो 2 यहाँ लिखना है, ठीक है, गौर कीजिए। ये 6 ठो हो गया और यहाँ 3 ठो लिख देते हैं मैंने इसी के अंदर, क्योंकि यह जो है सो रफ का काम है, ये रफ लेकिन करके दिखा देना होगा। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, जो 3 ठो 2 में से 1 ठो 2 बाहर निकलेगा, फिर 3 ठो 2 में से 1 ठो 2 बाहर निकलेगा, फिर 3 ठो 2 में से 1 ठो 2 बाहर निकलेगा, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, और यही इसका लास्ट में लिख देना होगा, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू कितना, 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।